दर्शकों, मैं नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कुणाल वास्तु केंद्र में। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे हमारी लास्ट वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि क्या आप एक मांगलिक और नॉन मांगलिक व्यक्ति की शादी कर सकते हैं, रिश्ता पक्का कर सकते हैं, हाँ या नहीं। आज उसी बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि एक मांगलिक व्यक्ति के लिए अगर किसी नॉन मांगलिक व्यक्ति का रिश्ता आता है तो आप क्या ग्रह स्थिति उसमें जांच करवा सकते हैं, कौन सी ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं, कौन सी ऐसी ग्रहों की युति होती है या फिर ऐसी कौन सी दृष्टियां होती हैं जो मंगल के इस दुष्प्रभाव को कम करती हैं। और दुष्प्रभाव को कम करने के साथ साथ आप नॉन मांगलिक व्यक्ति से मांगलिक व्यक्ति की शादी कर सकते हैं इन केस अगर वह रिश्ता बहुत ही अच्छा और आपकी पसंद का रिश्ता है और अगर वह व्यक्ति मांगलिक है। देखिए दर्शकों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, जब भी किसी व्यक्ति के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल बैठ जाते हैं तो इसे मांगलिक दोष या मांगलिक योग कहा जाता है। तो दर्शकों, जिस भी व्यक्ति के लिए कुंडली देखी जा रही है, उनके स्पाउस की जब मैं कहूंगी उनके लाइफ पार्टनर को देखने के लिए अगर कुंडली देखी जाएगी, नॉन मांगलिक से मेरा मतलब है दर्शकों कि जिनकी कुंडली में मांगलिक योग या मांगलिक दोष नहीं बनता है। तो जिनकी कुंडली में यह मांगलिक दोष नहीं बनता है, यदि उनकी कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में यदि शनि बैठ जाते हैं, जी हाँ, शनि देव अगर नॉन मांगलिक व्यक्ति की कुंडली में बैठ जाते हैं और वह मांगलिक नहीं है तो इस केस में आप मांगलिक व्यक्ति से उनकी शादी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से कहते हैं कि सूर्य के साथ मंगल अस्त हो जाता है, उसी तरीके से शनि देव मंगल देव को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन दर्शकों मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब भी अगर मंगल चर राशि में, जैसा कि मेष, चतुर्थ यानी कि हमारी कर्क राशि, सप्तम यानी कि तुला राशि और हमारी दशम यानी कि मकर राशि, इन राशियों में अगर मंगल देव बैठते हैं तो यह भी एक तरीके से कहा जाता है कि जो अगर कुंडली में मांगलिक योग बन रहा है तो यह इसके प्रभाव को, इन राशियों में बैठने की वजह से मंगल का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। वह मांगलिक तो होते हैं पर उतना उसका नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं मिलता है। तीसरा दर्शकों, देखिए मैं आपको कहूंगी कि यह बहुत ही ध्यान से सुनने की बात है, आप समझिएगा। यदि किसी फीमेल की कुंडली में यानी कि किसी लड़की की कुंडली में अगर देव गुरु बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में बैठते हैं, केंद्र या त्रिकोण में बैठकर देव गुरु बृहस्पति मंगल के प्रभाव को, मंगल के दुष्प्रभाव को बहुत हद तक कम कर देते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि गुरु एक बहुत ही शुभ ग्रह हैं। तो जब भी गुरु इस स्थिति में बैठेंगे तो वह मंगल के प्रभाव को कम कर देते हैं। और अगर स्त्री इस तरीके से वह मांगलिक भी है तो एक नॉन मांगलिक की शादी भी उनसे की जा सकती है। क्योंकि जिन भी स्त्रियों की कुंडली में इस तरीके से गुरु की पोजीशन बनती है, जो मैरिज लाइफ है वो उतनी खराब नहीं होती, अच्छी चलती है। तो आप ऐसी स्त्री की नॉन मांगलिक व्यक्ति से भी शादी कर सकते हैं। और दर्शकों देखिए, अब अगली कंडीशन आती है कि जिसमें कि अगर मंगल के ऊपर बुध, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, इन ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ती है या फिर यह ग्रह मंगल के साथ युति करते हैं। युति का मतलब होता है कि मंगल इन ग्रहों के साथ बैठ जाए। मंगल यदि चंद्रमा के साथ बैठ जाते हैं, मंगल गर्म है, चंद्रमा हम सभी जानते हैं कोमल ठंडा एक ग्रह है, वह मंगल के दुष्प्रभाव को कम करता है। उसी तरीके से यदि मंगल के साथ गुरु बैठ गए, गुरु एक तरीके से देखिए एक शिक्षा का सोच समझ के भी कहूंगी, और मैं कहूंगी कि मंगल जो है एक पैशनेट एक प्लैनेट है। गुरु उनको कंट्रोल में रखते हैं अपनी शुभ दृष्टि से, अपना जो युति में शुभ साथ से वह उन्हें उनके दुष्प्रभाव को कम करते हैं। बुध के लिए दर्शकों इसलिए कहा जाता है क्योंकि बुध यानी बुद्धि, मंगल गुस्से में इंसान कभी भी सोच समझ के डिसीजन नहीं ले पाता है। गुस्से में मंगल चीजें बहुत ज्यादा खराब करवा देते हैं। तो उसी जगह पर अगर बुध की युति मंगल के साथ हो जाती है
तो वह इंसान को सोच समझने की शक्ति देता है, कोई भी गलत डिसीजन लेने से, कुछ गलत करने कहने से पहले सोचने के लिए मजबूर करता है। तो भी यहाँ पर बुध मंगल के दुष्प्रभाव को कम करता है। इसी तरीके से दर्शकों, यदि इनकी शुभ दृष्टियां, इन ग्रहों की अगर शुभ दृष्टियां भी मंगल पर पड़ती हैं तो भी वह मांगलिक दोष को बहुत हद तक धीरे धीरे कम करता है। अब देखिए दर्शकों, जैसा कि इस तरीके जो मैंने आपको ये कंडीशंस बताई हैं, ऐसी बहुत सी कंडीशंस हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं। तो यह बहुत ही समझने और सोचने की जरूरत है। यदि देखिए मंगल की डिग्री कम हो गई, आप समझ रहे हैं, अगर मंगल अस्त हो गए हैं, मंगल की मान लीजिए वो 1-2 डिग्री के मंगल बैठे हैं और कोई भी जैसे आम पंडित कुंडली देखता है और वो कहेंगे अरे आप तो मंगलिक है, पर उन्होंने यह तो ध्यान ही नहीं दिया कि मंगल की अपनी शक्ति ही नहीं रह गई है। मांगलिक दोष भी तो वह तभी परिपूर्ण होगा जब वह उतनी ही हायर डिग्री के साथ आपको इफेक्ट देगा। और देखिए दर्शकों, ऐसा भी कहा जाता है, मंगल अपनी मान लीजिए गुरु लगन में उच्च के बैठ जाएं और मंगल यदि वक्री हो गए हैं, मंगल यदि अस्त हो गए हैं, या मंगल अपनी शत्रु राशि में भी बैठते हैं, तब भी वह मांगलिक दोष को बहुत हद तक कम कर देता है, खत्म कर देता है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी और स्मूथ भी चलती है। तो दर्शकों, ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। और जी हाँ, मैं आपके लिए इसका पार्ट 3, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी जिसको करके आप अपने मंगल के दोष को, नेगेटिव प्रभाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। धीरे 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 ही सही, पर उसका नेगेटिविटी कम होती जाती है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आगे भी ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।